हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया। एक अपडेट है आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, लेकिन बात को शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। बाकी आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलती रहे और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर 10 जून 2021 को आपने नोटिस किया होगा गाइस कि 9.75 की ओपन प्राइस के बाद, जबकि इसका प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस देखें तो 9.65 था। 9.75 के ओपन प्राइस के बाद 9.70 का लो और 10.05 का हाई बनाया था पूरे इंट्राडे में, और 9.95 के ऊपर गिर के क्लोज हुआ, लगभग 3.11% की तेज़ी के साथ फिर भी बंद हुआ। 14,03,32,528 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए थे, जहां से 39.54% क्वांटिटीज़ लोगों ने अपने डीमेट अकाउंट में स्टोर कर लिया। बीएससी के ऊपर का स्टेटस अगर आप देखें तो 9.75 की ओपन प्राइस के बाद 9.71 का लो और 10.03 का हाई बनाता है पूरे इंट्राडे में कल 10 जून को, और 9.96 के ऊपर लगभग 3.11% की तेज़ी के साथ फिर भी बंद हुआ। तो यहाँ पे अगर आप टोटल वॉल्यूम देखें तो 5,77,56,132, जहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज है 29.93%। मार्केट कैप है इस कंपनी की 28,620 करोड़ रुपए। इस कंपनी का 52 वीक लो है 7.17 का और 52 वीक हाई है 13.80 का। तो गाइस, इस कंपनी से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट एक्सरसाइज करी गई है, मैं आप लोगों से आइए उसके बारे में बात करता हूं। तो गाइस, अभी हुआ क्या है कि वोडाफोन आइडिया ने अपने एग्जिस्टिंग 3G सर्कल्स 3G नेटवर्क्स को 4G के रूप में कुछ पार्ट में जो है किया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ सर्कल्स में गीगा नेट 4G कैपेसिटी को इन्होंने रैंप अप किया है। यानी इससे पहले यहाँ पे 3G स्पेक्ट्रम डिप्लॉयड था, 3G सर्विसेज लोग अवेल करते थे, लेकिन इसको इन्होंने पूरी तरीके से 4G के सर्विस में कन्वर्ट कर दिया। आपको पता है वोडाफोन आइडिया सिग्निफिकेंटली अपने 4G कैपेसिटी वाले नेटवर्क को गीगा नेट के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया है, राइट। अब ये 3G टू 4G कन्वर्जन जो है यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाला है, क्योंकि 3G से 4G में जाने में काफ़ी फ़ायदे हैं। 3G में आपको जो स्पीड मिलती है कहीं उससे ज़्यादा स्पीड आपको 4G में मिलती है। कनेक्टिविटी आप काफ़ी ज़्यादा फास्ट फील करते हैं 4G कनेक्शंस में, राइट। तो यहाँ पे हैदराबाद और हैदराबाद के अलावा यहाँ आप देख सकते हैं रेंगोल करके कोई जगह है, इन जगहों पे इन्होंने गीगा नेट 4G कैपेसिटी को एक सिग्निफिकेंटली डिप्लॉयड कर दिया है। तो ये एक इनकी बड़ी एक्सरसाइज का पार्ट है। ये आज से नहीं कर रहे हैं, लगभग साल भर ज़्यादा हो गए इनको ये काम करते हुए। पूरे देश के अंदर 3G टू 4G कन्वर्जन कर रहे हैं और उसका एक छोटा सा पार्ट है, राइट। और उसके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जैसे कि नाम ले लेते हैं, विजाग डिस्ट्रिक्ट है, विजयवाड़ा काउंटर, इसके बाद है गुंटर या जो भी है, इसके बाद काकीनंदा टाउन्स है, ये हैं टेलीकॉम, मतलब इतनी सारी जगह हैं जहाँ पे इन्होंने अपने इस काम को अंजाम दिया है। देखिए, इनका जो वहाँ पे 4G इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर री इन्फोर्समेंट भी किया है इन्होंने 5 मेगाहर्ट्ज़, जो कि 2100 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड का एक छोटा सा पार्ट है, जिससे इनका 4G इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा मजबूत होगा, ताकि जो वोडा आइडिया के कस्टमर्स हैं हैदराबाद और रेंगोल रीजन में, उन सभी को ज़्यादा अच्छी स्पीड मिल सके, चाहे वो अपलोडिंग कर रहे हो कोई चीज़, या डाउनलोडिंग कर रहे हो, या कुछ और काम कर रहे हो, राइट, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो। ठीक है, इन सभी चीज़ों के लिए हायर क्वालिटी की इंटरनेट की ज़रूरत होती है, और इन सभी के नीड को सेटिस्फाई कर सकता है वोडाफोन आइडिया का ये 4G गीगा नेट डिप्लॉयड स्पेक्ट्रम। ठीक है, एग्जिस्टिंग सर्विसेज जो हैं 4G की पूरे देश में, हालांकि वोडा आइडिया काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है,
लेकिन उन सभी में तो चलिए ठीक है, लेकिन किसी किसी पार्ट में अभी ये नहीं हुआ है, जिसके चलते ये कर रहे हैं। यहाँ पे यूज़र को तीन तरीके के फ़ायदे हैं इस नेटवर्क को यूज़ करने के लिए। पहला तो उसको वाइडर कवरेज मिलेगा। दूसरा क्या फ़ायदा है? दूसरा फ़ायदा है कि वो स्ट्रॉन्ग ट्रैफिक होगा, उसके बीच में भी नेटवर्क की कैरियज कैपेसिटी इतनी ज़्यादा एडवांस्ड बनाई गई है ताकि कोई नया कस्टमर इस नेटवर्क से जुड़ता है फ्यूचर में तो उसको जुड़ने से नेटवर्क के ऊपर लोड ना पड़े, या जो उसके एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं उनको ये ना फील हो कि कंपनी के नेटवर्क के ऊपर या स्पेक्ट्रम के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ रहा है, यानी ज़्यादा ट्रैफिक है, उनको प्रॉब्लम ना आए। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। नेटवर्क की क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। देखिए, ये जो एक्सरसाइज करी जा रही है ये आपको अभी छोटी लग सकती है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा छोटी छोटी चीज़ें मिल कर के एक बड़ी चीज़ बनाती हैं। मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें पूरे देश भर में अगर ये सही से करते रहें तो आने वाले टाइम में इसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो इस तरीके का स्टेप लिया गया है, इससे क्या होगा कि कंपनी को आगे काम नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये काम पहले से करके रखेंगे तो कस्टमर्स, अगर आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करोगे आपके पास कस्टमर दौड़ के आएगा। कस्टमर दौड़ के आएगा तो डेफिनेटली आपके नेटवर्क के ऊपर जो है लोड पड़ेगा, और आपका नेटवर्क इस काबिल होना चाहिए कि जो लोड पड़ रहा है उसको संभाल सके, है ना। ऐसा ना हो कि लोड है आपके 10 कस्टमर्स के झेलने का और आपके पास 50 कस्टमर आ गए, पता चला कि 10 कस्टमर जो पहले से थे वो भी छोड़ के भाग गए, क्योंकि आपके नेटवर्क की कैरियज कैपेसिटी डाउन है। समझ रहे बात को? तो कैरियज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए 4G स्पेक्ट्रम के अंदर गीगा का इन्होंने इस्तेमाल किया है, और इसके अलावा 5 मेगाहर्ट्ज़ के एडिशनल 2100 मेगाहर्ट्ज़ बैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने इसमें डिप्लॉय करके रीइंफोर्स किया है, राइट। जिससे इनका एग्जिस्टिंग 4G इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी एडवांस्ड हो चुका है, जिससे डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड में काफ़ी बेहतर सुविधा है। इंडोर कवरेज के अंदर, यानी घर के अंदर बैठ के आप ये काम कर रहे हैं चाहे घर के बाहर करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों के केस में ये वैलिड है और अच्छे से काम करेगा। तो गाइस, ये है वोडा आइडिया से जुड़ी हुई एक एक्सरसाइज। मुझे लगा कि आप लोगों को ये बात बतानी ज़रूरी है। आई होप यू लाइक दिस। तो वोडा आइडिया के अंदर अभी देखिए आपको जो मोमेंटम दिखाई दे रहा है, ये मोमेंटम जो है एक करेक्शन के बाद का मोमेंटम है। तो थोड़ा सा अभी आपको ये ऊपर की तरफ इंच होता हुआ दिखाई दे सकता है कुछ ट्रेडिंग सेशन में, और देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन होती है, क्या कोई इनकी डील मटेरियलाइज होती है आने वाले कुछ दिनों में। क्योंकि आने वाले कुछ दिन जो हैं, जून के जितने दिन बचे हैं, इस सारे के सारे दिन काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हैं वोडा आइडिया के पूरे मैनेजमेंट के लिए और कंपनी के लिए, राइट। और आप सभी स्टेक होल्डर्स के लिए भी, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा चौकन्ना रहना है। कंपनी के अंदर क्या चल रहा है वो सारी बातें आप लोगों को चैनल्स के माध्यम से मिलती रहती हैं। बस आपको जुड़े रहना है, चीज़ों को समझते रहना, सीखते रहना है, सुनते रहना है, right? So I hope you like this information, guys. This is all in this video. I hope you liked. I want to terminate this conversation right here, guys. See you something updating next time with next content. Till then, take care. Goodbye.